बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब परिवार था, जिनके मुखिया का नाम महेश था तथा उनकी पत्नी का नाम मती सरी था। महेश बहुत ही धार्मिक विचार के थे। उनको भगवान पर बहुत विश्वास रहता था तथा पत्नी मातीश्री घर तथा खेती बाड़ी के काम में काफ़ी मेहनत करती थी। उन लोगों को कोई संतान नहीं थे। जब भी महेश सवेरे के टाइम कहीं जाते थे तो लोग देखकर ताना मारते थे और कहते थे कि देखो, निर्वंशी आ रहा है, आज इसका मुंह देख लिया है, पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। ऐसी बातें सुनकर काफ़ी दुख होता था और घर जाकर रोते थे कि ऐसा कौन सा पाप किया है कि भगवान ऐसा दिन दिखा रहे हैं। समय बीतता गया। ऐसे देखते देखते आधी उम्र बीत गई। उसके बाद महेश की पत्नी को एक लड़का पैदा हुआ। फिर 2 साल के बाद दूसरे बच्चे का जन्म हुआ। दोनों बच्चों को पकड़ माँ बाप बहुत खुश थे। धीरे धीरे बच्चों के स्कूल जाने की उम्र हो गई और बच्चे स्कूल में जाने लगे। बड़ा लड़का पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन छोटे लड़के को पढ़ाई से ज़्यादा खेलकूद में रुचि थी। बड़े लड़के का नाम रमेश तथा छोटे लड़के का नाम कमलेश था। बड़ा लड़का पढ़ाई करते करते बीए पास कर लिया। उसके बाद उनके पिताजी ने कहा कि बेटा, अब मुझसे पढ़ाई का खर्चा उठाना मुश्किल है और मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझसे कोई मेहनत का काम भी नहीं हो पा रहा है। ऐसी बातें सुनकर लड़के ने कहा, ठीक है पिताजी, अब मैं शहर काम करने के लिए जा रहा हूँ। काफ़ी भाग दौड़ करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में काम मिल गया। अब कुछ पैसे की आमदनी होने लगी और घर भी पैसे भेजने लगा। घर का खर्चा जैसे तैसे चलने लगा। एक दिन इसके पिताजी ने लड़के के पास खबर भेजो कि बेटा घर आ जाओ, तुम्हारी माँ बीमार है। ऐसा सुनकर लड़का तुरंत घर आ गया, अपनी माँ का दवा इलाज कराया, लेकिन उसकी माँ बच नहीं पाई। उनका स्वर्गवास हो गया। उनके पिताजी को बहुत दुख हुआ। पिताजी ने कहा, तुम्हारी माँ के मर जाने के बाद अब घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अब मैं तुम्हारी शादी कर दूँ। ऐसी बात सुनकर लड़के ने कहा, पिताजी, अभी तो मैं शादी नहीं करने वाला था, लेकिन अब करना ही पड़ेगा। उसके पिताजी ने एक सुंदर कन्या जिसका नाम मोहिनी था, उससे शादी कर दिया। अब दोनों पति पत्नी बहुत खुशीपूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों तक समय बिताने के बाद अब नौकरी पर जाने का समय हुआ। फिर नौकरी पर चले गए। वहाँ भी रमेश को हमेशा घर परिवार की याद आती थी। इसी बीच खबर गया कि पिताजी बीमार हैं। ऐसी खबर सुनने के बाद वह घर आ गया। पिताजी का दवा इलाज कराया, लेकिन पिताजी बच नहीं पाए। पिताजी का दाह संस्कार 13वीं करने के बाद अब घर परिवार का सारा बोझ उसके सर पर आ गया। अब बाहर जाना मुश्किल था, क्योंकि घर पर पत्नी, छोटे छोटे बच्चे तथा छोटा भाई था। छोटा भाई दिन भर आवारा लड़कों के साथ घूमता तथा शराब पीता था। लेकिन बड़े भाई को घर परिवार के खर्चे की भी चिंता थी। काफ़ी परेशानी होने लगी। पत्नी ने सोचा कि मेरे मेहनत मजदूरी करने में कोई बुराई नहीं है। पत्नी खेतों में मेहनत मजदूरी करने लगी तथा गाय और बकरियां पाल ली। और रमेश देखा कि मुझे मेहनत मजदूरी का काम नहीं हो पाएगा, तो उसने एक स्कूल पढ़ाना शुरू कर दिया। उसको सिर्फ 3,000 रुपया मिलता था, लेकिन बच्चों को मेहनत करके पढ़ने लगा। स्कूल के बच्चे तेज़ निकलने लगे, तो स्कूल के मैनेजर ने सोचा कि इसके पढ़ने से मेरे स्कूल के बच्चे काफ़ी तेज़ हो गए, तथा स्कूल में और भी बच्चों में एडमिशन करा लिया। ये कहीं दूसरे स्कूल में ना चला जाए। ऐसा सोचकर उसने 5,000 वेतन कर दिया तथा काफ़ी बच्चों को ट्यूशन दिलवा दिया। अब पैसे की आमदनी बढ़ गई तथा ज्ञान भी बढ़ता गया। एक दिन अधिकारियों का पुराना पीसीएस का पेपर देख रहा था, जो पिछले साल परीक्षा में आ चुका था। इसमें से काफ़ी प्रश्न उसे जानकारी थी। उसने सोचा कि अगर मैं तैयारी करना शुरू कर दूं, तो हो सकता है कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। यह सोचकर उसने स्कूल में पढ़ाई तथा ट्यूशन कराने के साथ साथ तैयारी भी शुरू कर दी। पहली बार उसने पीसीएस का परीक्षा दिया, लेकिन कुछ नंबरों से रह गया। फिर दोबारा तैयारी किया और दूसरी बार में वह अधिकारी बन गया। अब वह अपने परिवार के साथ नौकरी पर रहने लगा। बड़े भाई के नौकरी मिल जाने के बाद छोटा भाई और ज़्यादा शराब पीने लगा तथा आवारागर्दी करने लगा। बड़े भाई के लाख समझने के बाद भी अपनी आदत नहीं बदलता था, तो बड़े भाई ने उसे अपने पास आने जाने के लिए मना कर दिया। और अधिकारी का साला एक था, वह भी काफ़ी धूर्त तथा शराबी था। इन दोनों लोगों का आना जाना सख्त मना कर दिया। कभी कभी छोटा भाई तथा इनका साल जब साहब ऑफिस चले जाते थे, तो चुपके से घर आते थे तथा दुख परेशानी बताते थे, तो पत्नी चुपके से उनको मदद कर देती थी। एक दिन की बात है कि उनका साला और भाई दोनों आए थे, घर में खाना खा रहे थे।
तो इस समय किसी कार्य से साहब घर पर आए तो यह दोनों लोग घर में मिल गए। ऐसा देखकर सब उन लोगों को कहने लगे कि तुम लोग मेरे घर आना छोड़ दो, नहीं तो मेरे बच्चे की बिगड़ जाएंगे। तब यह दोनों चले गए। फिर यह लोग जब भी आते थे घर नहीं आते थे, बाहर बुलाकर मिलकर तुरंत चले जाते थे। एक अपने भाई के घर में तथा दूसरा अपनी बहन के घर में चोरों जैसे आते थे। पत्नी दयालु थी, इसीलिए चुपके से मदद कर देती थी। धीरे धीरे समय बिता गया। एक दिन की बात है कि साहब का एक्सीडेंट हो गया। साहब कोमा में चले गए। पुलिस वालों ने रोड पर पड़ी घायल शरीर को अस्पताल भर्ती कराया तथा पत्नी के नंबर पे फोन करके उन्हें बुलाया। पत्नी अस्पताल पहुंची तो पति की ऐसी हालत देखकर पत्नी खुद अपना संतुलन खो बैठी। अब घर में छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर पत्नी हॉस्पिटल गई थी तथा बाहर से दरवाज़ा बंद करके गई थी कि कोई घर में चोरी नहीं करे। उसी दिन ऐसा हुआ कि उनका साला और आवारा भाई 11 बजे के करीब घर पहुंचे, यह सोचकर कि साहब ऑफिस चले गए होंगे। लेकिन बाहर से दरवाज़ा बंद था और अंदर बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। अगल बगल पूछने पर लोगों ने बताया कि कहीं भाग भाग कर रोती चिल्लाती गई है। ऐसी बातें सुनने के बाद यह लोग समझ गए कि कोई घटना घटी है। उन लोगों ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए तो देखा कि बच्चे बिस्तर पर ही टट्टी पेशाब कर दिए हैं तथा रो रहे हैं। फिर बच्चों को गोद में उठाया तथा खाना खिलाए। फिर सोचा कि कैसे पता किया जाए कि क्या बात हो गई है। फिर डरते डरते साले ने अपने जीजा के मोबाइल पर फ़ोन मिलाया तो हॉस्पिटल के कर्मचारियों को उठाएं तथा सारी बात बताइए। हॉस्पिटल का नाम बताया। दोनों भागते भागते हॉस्पिटल गए। अस्पताल पहुंचकर अपनी बहन और जीजा की ऐसी हालत देखकर साला घबरा गया। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बताया कि दोनों लोगों का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें 80,000 रुपये लगेगा। फिर दवा का खर्च तथा एक ऑक्सीजन का सिलेंडर, लाखों से ज़्यादा का खर्चा था। उन लोगों के पास पैसे नहीं थे। साले को दहेज में एक मोटरसाइकिल मिली थी। साले ने सोचा कि 1,350,000 की मोटरसाइकिल मेरे पास है, इसको बेचने पर कम से कम 8,000 तो मिल ही जाएंगे। ऐसा सोचकर दुकान पर गया। संयोग ऐसा कि किसी को दहेज देने के लिए मोटरसाइकिल लेनी थी। उसने 1 लाख में मोटरसाइकिल खरीद लिया। ऑपरेशन का पैसा जमा हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का सिलेंडर और ब्लड तथा दवा का इंतजाम करना था। छोटे भाई के पास कोई इंतजाम तो नहीं था। वह घर गया तथा चुपके से शादी में सोने की चेन मिली थी, उसको लाकर दुकान पर बेच दिया, जिससे ऑक्सीजन के सिलेंडर का भी इंतजार हो गया। उस समय कोरोना चल रहा था। ऑक्सीजन के लिए मारा मारी थी। जैसे तैसे ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अस्पताल पहुंचा। ऑपरेशन शुरू हो गई। अब ब्लड नहीं मिल रहा था। जांच हुआ तो भाई का ब्लड भाई के लिए तथा साल का ब्लड बहन के लिए मैच हो गया। ब्लड काफ़ी गिर गया था। ब्लड चढ़ाने लगा तो डॉक्टर ने कहा कि आपका काफ़ी ब्लड निकल निकल जा चुका है, अब और अधिक निकाल लेना खतरनाक है, कहीं और जगह से ब्लड का इंतज़ाम कीजिए। छोटे भाई ने कहा, जितना ब्लड की ज़रूरत हो निकाल दीजिए। हम भले मर जाएंगे, लेकिन मेरा भाई बच जाए। भाई बच जाएगा तो मेरा परिवार भी पाल लगा। वैसे भी हम किसी काम के नहीं हैं। ऐसा सुनकर डॉक्टर ने पेपर पर हस्ताक्षर कराकर ब्लड निकलना शुरू किया। कुछ देर के बाद भाई को होश आया तो देखा कि मैं बेड पर हूँ तथा पत्नी को भी ब्लड चढ़ रहा है। 1 हफ्ते के बाद पति पत्नी दोनों ठीक हो गए। घर जाने वाले थे तो डॉक्टर के पास मिलने गए तो डॉक्टर ने बताया, इन 2 लड़कों की देन है कि आप बच गए हैं। अधिकारी में बिल मांगा तो लगभग 2 लाख का बिल डॉक्टर ने दिया और बताया कि आपका बिल भरा जा चुका है। फिर अधिकारी ने पूछा, ये पैसे आप लोग कहाँ से लाए हैं? तो उन लोगों ने सोचा, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, अगर इनको पूरी कहानी बताने पर हो सकता है कि इन्हें काफ़ी चिंता होगी, ये ठीक नहीं है। ये सोचकर इन लोगों ने बताया कि आप ठीक हो जाइए तो सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर 1 हफ्ते बाद पति पत्नी पूरी तरह से ठीक हो गए तो सबने कहा, चलो घर चलते हैं। घर आने पर पता चला कि भाई की पत्नी का घर चोरी हो गया है। उसके बाद पत्नी कहीं, चलिए मेरे मायके चलते हैं। वहाँ जाने का पता चला कि नई मोटरसाइकिल तो दहेज में मिली थी, साले ने बेच दिया है। पत्नी कह रही थी ये मोटरसाइकिल बेचकर शराब पी गए हैं। दोनों जगह की स्थिति को देखकर आधिकारिक समझ गए कि मेरे भाई ने अपनी चेन तथा साले ने अपनी मोटरसाइकिल मुझे बचाने के लिए बेच दिया है। अब अधिकारी को बहुत कष्ट होने लगा कि जिस भाई और साले को मैं देखना नहीं चाहता था, आज उन्हीं के बदौलत मैं जिंदा हूँ। उन्होंने एक चेन खरीद कर भाई को दिया तथा एक मोटरसाइकिल खरीद कर साले को दिया और कहा, आप लोग अपने परिवार के साथ मेरे साथ रहिए, अब हम सब मिलकर साथ रहेंगे। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि अपना गरीब से गरीब है, वह जितना काम आ जाएगा दूसरा काम नहीं आएगा। किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए तथा कभी बड़ा बनाने के बाद घमंड नहीं करना चाहिए।
जय हिंद। हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।